Welcome back on my channel. So today we'll take topic irrational number. What are irrational number? Suppose S is a number. कब हम S को irrational number बोलेंगे? कोई भी number, random number S, उसको हम कब irrational बोलेंगे? There are two conditions. The very first is it can't be written in P upon Q form. उसको हम P upon Q form में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें P and Q both are integers. And second condition is Q should not be equal to 0. Q 0 के equal नहीं होगा. And these are totally opposite of rational numbers. Okay, we'll see example. Suppose if we'll take 2 और अगर मैंने 3 ले लिया, so 3 क्या है? 3 एक नंबर है. If I'll write positive और नेगेटिव तो ये इंटीजर्स हो जाता है. ठीक है, अगर 3/1 लिख देती हूँ तो ये एक रैशनल नंबर बन जाता है. तो इर्रेशनल नंबर आर √3. √3 is irrational number. √2 is irrational number. But what about √4? √4 is not a irrational number because √4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस 2 आ जाएगा. And this whole term is integer. ये integers में आ जाते हैं. तो √3, √2, these are rational numbers. If we'll see these √3 P upon Q form में है ही नहीं. ठीक है. And second we'll write √3/1. So 1 is Q is 1, which is not equal to 0. So therefore √3, √2, these are examples of irrational number. Clear? Taken one problem sum from exercise 1.3, page number 14. Question number 1 is write down the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So we have to tell them in कौन सा decimal expansion है और उसको decimal form में लिखना है. तो हमारे पास क्या है? 36/100. वेरी इजी. 36/100. द एक्चुअली आंसर इज 0.36. बट जिन बच्चों को नहीं आता कि कैसे 36/100 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, आई विल टीच यू. सो न्यूमरेटर विल राइट हियर एंड डिनोमिनेटर विल राइट हियर. सो 36 ये छोटा नंबर है तो विल राइट पॉइंट. अब यहाँ 0 हो जाएगा तो 100 3s are 300. आर यू क्लियर? Now if you will subtract, you will get 60. Now again 0. So 100 6s are 600. Okay. Our remainder is 0. So answer is 0.36. अब मैंने इसको convert कर दिया. तो very first is convert into decimal form. मेरा ये आ गया आंसर decimal form में. 0.36 is the decimal form of 36/100. अब ये क्या टर्म है? यहाँ 0 मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. 0 का मतलब ये है कि ये दिस इज टर्मिनेटिंग टर्म. टर्मिनेटिंग टर्म का मतलब ये है ये टर्मिनेट हो गई, वहीं स्टॉप हो गई. बिकॉज टर्म टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप, इंस्टेंटली स्टॉप हो जाए. तो ये वहीं पे स्टॉप हो गई, हमें रिमाइंडर 0 मिल गया. तो इस टर्म को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग टर्म. टर्मिनेटिंग टर्म ये हमारी क्या है? टर्मिनेटिंग टर्म है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विल सी सेकंड एग्जांपल 1/11. ना 1/11 को हमें फिर से कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. सो 1 इज न्यूमरेटर विल राइट हियर, डिनोमिनेटर विल राइट हियर. सो ए से न्यूमरेट दिस स्मॉलर नंबर, सो विल राइट 0. 0.0 इज 10. ओके, विल राइट वन मोर 0. ओके, सो दिस बिकम 100. सो 11 9s are 99. तो ये हमारा रिमाइंडर 1 आ गया. ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया. सो 11 अगेन विल पुट 0, यहाँ पे 0 आ गया. सो 11 9s are अगेन 99. फिर से 1 आ गया. तो ये 1 जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये 1 बार बार रिपीट होते जा रहा है. तो कौन सी टर्म हमारी बार बार रिपीट हो रही है? 0.9 टर्म्स जो है डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हाउ विल राइट दिस दिस आंसर इन डेसिमल फॉर्म? विल राइट 0.09 एंड दिस बार. बार मीन्स पर्टिकुलरली ये 2 डिजिट 0 और 9 बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर लगाएंगे बार. ठीक है, अगर सिर्फ 9 रिपीट होता तो विल राइट ओनली बार, सिर्फ 9 के ऊपर होता. बट इस केस में 0 भी बार बार रिपीट हो रहा है तो 0 9 के ऊपर बार लगाएंगे. तो ये हमारा हो गया 1/11 का डेसिमल फॉर्म इज 0.09. एंड बिकॉज ये बार बार रिपीट होती जा रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म, क्योंकि बार बार रिपीट होती जा रही है. क्लियर? टर्म को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म. रिपीटिंग टर्म. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा क्या था?
टर्मिनेटिंग टर्म था, और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, क्योंकि वो ये दिस वन बार बार रिपीट होता जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन के बाकी और सॉल्यूशंस भी आप कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि पर्टिकुलरली कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।